हेलो एवरीवन, हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज की टिप्स लेकर के उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपके किचन के घर के काम को बहुत आसान बना देंगे और आपके बहुत सारे पैसे भी बचाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ छोटी छोटी सी क्लिप्स जो आज की वीडियो में है। आज मैं लेकर के आई हूँ 8 ऐसे टिप्स जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटल में मैंने न्यूज़पेपर क्यों डाला और स्पून को देखिए कितनी आसानी से मैंने क्लीन कर लिया। और आटे को हम कैसे सिक्योर करेंगे 2 महीने तक के लिए। चलिए इसी तरीके की तमाम सारी टिप्स हैं जो आज की बहुत ही ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं फर्स्ट टिप को। तो देखिए बॉटल्स जब भी हम लोग ज़्यादा दिन पर यूज करते हैं ना, तो अक्सर देखा होगा कि ये गंदी बहुत ज़्यादा अंदर से हो जाती है और इसमें बहुत ही बुरी तरीके से बैड स्मेल आने लगती है। अब इस बैड स्मेल को आप कितना भी कोशिश कर लीजिए जल्दी जाती नहीं है। जब भी आप पानी इसमें फिल करेंगे, चाय फिल करेंगे, तो वो बैड स्मेल उस चीज़ में भी आ जाती है, चाहे वो चाय हो चाहे पानी हो, उसमें भी आ जाती है। तो इसको कैसे भगाएं, कैसे क्लीन करें और बिल्कुल नए की तरह कैसे अपने बॉटल को चमचमाएं, बहुत ही सिंपल सा तरीका आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर ले लिया है और न्यूज़पेपर सभी के घर में मिल जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी टिक है, इसलिए आप इसको अपनाइएगा ज़रूर। छोटे छोटे टुकड़े किए और बॉटल में डाल दिया। बहुत सारे यहाँ पर न्यूज़पेपर मैंने डाल दिए हैं। और इसी तरीके से आपको अगर अपनी बॉटल से किसी भी या कोई भी बर्तन हो ना, उससे बैड स्मेल भगानी है तो यहाँ पर ये वाली टिक अपना सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लेंगे कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है नमक। तो मैंने आधा चम्मच के करीब करीब नमक ले लिया है। और अब लूँगी बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा भी मैंने आधा चम्मच ले लिया। अब लेना है यहाँ पर डिश वॉश जेल, जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास में नहीं है तो आप यहाँ पर सोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डिटर्जेंट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नींबू लेना है, चाहे आपके पास में छिलका पड़ा हो तो छिलका डाल दीजिए, नहीं तो नींबू के छोटे छोटे टुकड़े कट करके 2-3 टुकड़े डाल दीजिए। अब इस तरीके से डालिए और इसमें गर्म पानी मैंने ऐड किया हुआ है। यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी डाला हुआ है और अच्छी तरीके से शेक कर दिया है। चलिए अब आपको खोल कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से झाग बन गया है। और अब हमें इसको इसी तरीके से बंद करके रख देना है 10 मिनट के लिए, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आपको दिखाएंगे रिजल्ट, तो आप चौंक जाएंगे। आपकी जो ये बॉटल है इससे सारी बैड स्मेल रिमूव हो जाएगी और ये बहुत अच्छी तरीके से भीनी भीनी खुशबू भी देगा और एकदम से अंदर से क्लीन भी हो जाएगा। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने सारा कुछ निकाल दिया है। और अब मैंने यहीं पे थोड़ा सा न्यूज़पेपर और नींबू का छिलका लिया है और उसी से मैं इस पर ऊपर भी रब कर दे रही हूँ। पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये बिल्कुल हाथ से मतलब छुआ नहीं जा रहा। फिर भी मैंने यहाँ पर इसको किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर लिया। और आप बॉटल देख सकते हैं एकदम नए की तरह चमचमाने लगी है। थोड़ी देर पहले ये बॉटल कितनी गंदी थी आपने इसको देखा था। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको साफ़ करने का। इसी तरीके से अगर आपके यहाँ नॉनवेज बनता है और उस बर्तनों से बैड स्मेल आती है तो यही ट्रिक आप अपना करके उससे बैड स्मेल रिमूव कर सकते हैं। ये अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों के यहाँ देखा है। अब देखिए यहाँ पर लेना आपको स्पून वगैरह या आपके घर में कटोरियाँ हैं, ग्लास हैं, उनकी शाइन कम हो गई है ना, तो इस तरीके से ऐसे गर्म पानी में डाल दीजिए जो ये मैंने सोल्यूशन बनाया था इसी में। अब इसको छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद देखिए मैंने बॉटल को धुल करके आपको दिखा दिया कितनी बढ़िया तरीके से साफ़ हो गई है, बिल्कुल नए की तरह हो गई है। अंदर से भी देखिए बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन हो गई है, जबकि पहले इसमें बहुत सारे मतलब ऐसे लगता था ना धब्बे धब्बे से बन गए थे और बहुत ज़्यादा गंदगी काली नीचे तली में जमी थी। तो चलिए बॉटल साफ़ हो गई, इसको रखते हैं किनारे। तो आपको ये टिप कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अब चलिए आपको दिखाते हैं स्पून कि स्पून हमारा साफ़ हुआ या नहीं हुआ। तो स्पून आपने पहले देखा था किस तरीके से थे और अभी आप देख सकते हैं स्पून हमारे कितनी बढ़िया तरीके से चमकने लगे, बिल्कुल नए की तरह। और हमने यहाँ पे ना तो इसको रगड़ा है, ना घिसा है, ना कुछ। अब इसमें कोई बैड स्मेल भी अगर थी ना तो वो भी रिमूव हो गई है और हमारे सारे के सारे स्पून साफ़ हो गए हैं। तो ये छोटी सी टिप है, अगर आपको अपने बर्तनों को क्लीन करना है, चमकाना है, तब भी आप इस टिप को अपना सकते हैं, सोल्यूशन को बना सकते हैं और अपने बर्तनों को चमका सकते हैं। यहाँ पर यही नहीं, आप स्टील के ही नहीं, आप अपने कांच के, आप अपने क्रॉकरी के कैसे भी बर्तन है, सिरेमिक के बर्तन है, उनको भी चमका सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी टिप आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। चलिए बढ़ते हैं
नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमने रोटियाँ बनाई थी और ये आटा बच गया है। हम लोग क्या करते हैं, आटा बच जाता है तो इसको किसी बर्तन में रख देते हैं। वो कोई सा भी बर्तन हो सकता है, मैं भी यहाँ पर किसी भी बर्तन में रख देती हूँ। लेकिन क्या होता है वो टाइट हो जाता है। अब यहाँ पर लेना आपको थोड़ा सा घी, देखिए मैंने यहाँ पे ज़रा सा घी लिया है, हाथ में इस तरीके से मल लेना है और बस आटे को इस तरीके से लगा देना आटे पे, इस पर एक लेयर जैसी चढ़ा देनी है। इससे हमारा आटा बिल्कुल ताज़ा रखा रहेगा 7 से 8 घंटे तक, और इस पर किसी भी तरीके की पपड़ी नहीं जमेगी, ना ये आटा हार्ड होगा। देखिए यहाँ पे मैंने कोई भी एयर टाइट कंटेनर या एयर टाइट बर्तन नहीं लिया है, बस ऐसे ही एक ढक्कन रख दिया है। अब आप इसको फ्रिज में रख दीजिए और मैं आपको दिखाऊंगी 7 से 8 घंटे बाद। तो लगभग 7 घंटे हो गए हैं और शाम के लगभग 9 बज गए हैं। तो अभी हम आपको आटा दिखाते, देखिए आटा बिल्कुल टाइट नहीं हुआ, जैसे रखा था बिल्कुल वैसे ही रखा है और ना इसमें किसी भी तरीके की कोई पपड़ी जमी है। और दूसरी और बात और दिखाते कि बर्तन में भी बिल्कुल नहीं चिपका है। और जब आप इसकी रोटियां बनाएंगे ना तो बहुत ही सॉफ्ट इसकी रोटी बनेगी। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी आपको आटा फ्रिज में लगाना हो, रखना हो, तो आप थोड़ा सा हाथों में घी ले लीजिए और बस उसके बाद में आटे पे एक मतलब कोटिंग जैसी चढ़ा दीजिए। उसके बाद में आप ढक्कन से किसी भी बर्तन में रख करके ढक दीजिए। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपका आटा ख़राब होगा, ना इसमें पपड़ी जमेगी और ना ये सूखेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अक्सर हम लोगों को कहीं जाना होता है या कभी कभी हमारा मन करता है इस तरीके के कंगन चूड़ी पहनने का, लेकिन क्या होता है ना, जैसे हम आटा गूंथते हैं या बर्तन धुलते हैं तो ये बार बार नीचे से रखते हैं, जिसकी वजह से इनमें गंदगी लग जाती है। तो यहाँ पर आपको लेना है रबर बैंड। जब भी आप बर्तन धुलने जा रहे हो या आटा गूंथने जा रहे हो तो इस तरीके से अब आप कितना भी इसको हिलाइए डुलाइए कुछ भी करिए, इतनी ज़ोर ज़ोर से देखिए मैं झटक रही हूँ लेकिन मेरा कंगन बिल्कुल कहीं से सरक नहीं रहा है, जहाँ पर है वहीं पे फिक्स है। तो इस तरीके से आप अपना हाथ धोइए, बर्तन धोइए, झाड़ू लगाइए, कुछ भी करिए, आपके बिल्कुल कंगन जो है ख़राब नहीं होंगे। जहाँ पे आपने रबर बैंड को फिक्स किया है कंगन उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही कमाल की, क्योंकि आजकल के जो महंगाई का ज़माना है ना उस पर हमें बचत करनी पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमने यहाँ पर लिया है टेप। अक्सर हम लोग जब टेप को कट करते हैं ना तो ये जो हमारी कैंची होती है ना उसी में चिपक जाती है और हमें काटने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो क्या करें जिससे कि हमें आसानी से हम कट कर पाएँ। तो जब आप कैंची को उठाएं और टेप को कट करने चले ना तो थोड़ा सा वैसलीन ले लीजिए और इस तरीके से रब कर दीजिए। चारों तरफ इसको घुमा करके आपको रब करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको लेना है टिश्यू पेपर या कोई कागज़ या कोई कपड़ा, कुछ भी उठाइए और हल्के हाथों से इसको पोंछ दीजिए। बस आपका काम हो गया। अब आप इससे कितने भी कट कर डालें बिल्कुल ये चिपकेगा नहीं, बहुत ही आसानी से देखिए कट कर देगा। इस तरीके से आप कट कर पाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से कट होता चला जा रहा है और बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा। तो उम्मीद करते हैं ये टिप भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिया हुआ है ओडोनिल, मतलब हम कोई भी रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, या फिर किसी डिओ वगैरह को डालते हैं या कोई रूम फ्रेशनर जो वैसा होता है लिक्विड वाला उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी हमने अपने घर में कुछ बढ़िया सा बना करके नहीं देखा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही बढ़िया सा एक रूम फ्रेशनर जो आप इस तरीके से डिब्बे में इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि ये सोप के डिब्बे अक्सर हम लोग फेंक ही देते हैं। सूप तो इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन डिब्बे को फेंक देते हैं। तो आज मैं इस डिब्बे में ही बनाऊंगी बहुत ही बढ़िया सा रूम फ्रेशनर। तो मैंने यहाँ पर ले लिया टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर पे मैंने डाला नमक। यहाँ पर मैं लगभग 2 चम्मच के करीब नमक ले ली हूँ और अब हम इस पर रखेंगे लौंग। तो यहाँ पर आप 4 से 5-6 लौंग ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया है इस तरीके से। अब आपको लेना है यहाँ पर एक और चीज़ और वो है बहुत ही कमाल का, जिससे हमारे घर की जो बैक्टीरिया होती है उनको रिमूव करता है। जी हाँ, हमने लिया है यहाँ पर बेकिंग सोडा और हम जो लौंग है ना उसको इससे ढक देंगे। अब हमें लेना है यहाँ पर कुछ और चीज़ें, तो वो है यहाँ पर आप इसको शायद जानते होंगे, ये है जावित्री। जावित्री का जो फूल होता है ये केसर का जो फूल होता है उसी से निकलता है। और अब हमें लेना है यहाँ पर अपना एक हैंड वाश, कोई भी ले लीजिए लिक्विड वाला, और यहाँ पर अच्छी तरीके से डाल दीजिए। भीग जाना चाहिए ये, इस तरीके से भी डालना है।
अब चलिए इसका बनाते हैं एक छोटी सी पैकेट। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको मोड़ना है और पैकेट को इस तरीके से बंद कर देना है। इस पर हमें कोई नॉट नहीं लगानी है और ना इसको हमें इस पर रबर बैंड वगैरह लगाना है। अब देखिए डिब्बा उठाना है, इस डिब्बे के अंदर इसको हमें फिल कर देना है। देखिए इस तरीके से। देखिए हमारा पैकेट भी खुला है और हम डिब्बे को भी खुला रखेंगे, इस तरीके से इसको बंद नहीं करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर छोटे छोटे से होल भी कर सकते हैं और डिब्बे को ऊपर बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं इस डिब्बे को बंद नहीं करूँगी। मैं ऊपर वाला ये जो हिस्सा है इसको मैं कट कर दूँगी तीनों तरफ से। देखिए इस तरीके से मैं इसको बिल्कुल रिमूव कर देना है। ये हो गया, हमारा कट हो गया। अब ये हमारा पैकेट बिल्कुल खुला है, ओपन हो गया है और इसके पीछे मैं लगाऊंगी डबल साइडेड टेप। तो चलिए एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ पर लगाते हैं वैसलीन तो बिल्कुल चिपकता नहीं है, लेकिन जब आप वैसलीन नहीं लगाएंगे तो ये चिपकेगा। अब इस तरीके से मैं इसको लगा देना है और चलिए इसको इस्तेमाल कहाँ करना है मैं वो भी बता देती हूँ। तो आप इसको अपने किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बाथरूम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको अपने बेडरूम में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए लगा दूँगी किनारे कॉर्नर में, मैं इसको इस तरीके से चिपका दूँगी, लगा दूँगी, जिससे हमारे जो रूम की है, बेडरूम की जो भी नेगेटिविटी होगी वो भी ख़त्म होगी, जो बैक्टीरिया होंगे वो भी ख़त्म होंगे और हमारा कमरा जो है भीनी भीनी खुशबू से महकता रहेगा, बिना महंगे रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किए हुए। एक बार आप भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। आपको मैं यहाँ पर इसलिए दिखा रही हूँ बार बार ताकि आपके समझ में आ जाए कि वाकई में मैंने अपने बेडरूम में ही इसको लगाया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इस तरीके के अक्सर बॉक्स हमारे घर में आते रहते हैं और हम इनका इस्तेमाल नहीं करते, इसको फेंक देते हैं। अब देखिए अगर आप इसको सुंदर बनाना चाहते हैं तो बढ़िया सा इसमें एक वॉलपेपर ले लीजिए और उसको चिपका दीजिए। आपका बहुत ही सुंदर सा एक ये DIY बन करके रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 टेप कट कर लिए डबल साइडेड वाले, उसको मैं पीछे की साइड में चिपका दूँगी। मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे बनाकर दिखा रही हूँ, बाद में मैं भी इसमें थोड़ा सा इसको डेकोर कर दूँगी जिससे खूबसूरत लगने लगेगा और हमारा बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी हो जाएगा। अब देखिए टिश्यू पेपर हमारा इधर उधर रखा रहता है, तो क्यों ना टिश्यू पेपर होल्डर बना ले सुंदर सा। तो बस इसमें आपको टिश्यू पेपर को सारे डाल देने हैं, जितने आपके पास में हो आप पूरा इसमें फिल कर दीजिए। इसमें लगभग एक पैकेट पूरा का पूरा आ जाता है। अब देखिए इसको इस तरीके से रखिए। चलिए यहाँ पर टेप हटाते हैं और इसको कहीं भी किचन में अपने इंसर्ट कर लेते हैं जहाँ पर हमें बार बार निकालने की नीड होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने लगा दिया, आपको दिखाते चलिए। ये देखिए आप देखिए टिश्यू पेपर निकालना है कितना आसान है। फटाक से आपने हाथ डाला और इस तरीके से खींच करके निकाल लिया। देखिए, और एक चाहते हैं तो एक आ जाएगा, 2 चाहते हैं तो 2 आ जाएगा। जितनी ज़रूरत होगी उतनी आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में ही ऑर्गेनाइज़र होते हैं। बस हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं और जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उन्हें फेंक देते हैं और पैसे ख़त्म करके चीज़ें खरीदते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब ज़रूरत हो आपको तो फिर से यहाँ पर फिल कर दीजिए टिश्यू पेपर को और जब ज़रूरत हो तो आसानी से आप इसका इस्तेमाल करिए। बस थोड़ा सा इसको सजा देंगे तो जो लिखा हुआ है वो दिखाई नहीं पड़ेगा और आपको भी लगेगा कि वाकई में ये तो महंगा वाला ऑर्गेनाइजर है। तो कैसी लगी मेरी टिप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। और फ्रेंड हाँ, मेरी वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गाँव शहर या देश से, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो बहुत खुशी होगी। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे जब भी अब मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इस तरीके से देखिए जो हमारे ग्रेटर होते हैं ना, ये अक्सर रखे रखे इनकी धार कम हो जाती है। तो हम क्या करें जिससे इसकी धार अच्छी तरीके से आ जाए, बिना रगड़े, बिना घिसे, बिना कुछ किए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा चिली सॉस। अब ये इस तरीके के पैकेट तो अक्सर हमारे घर आते रहते हैं जब भी हम बाहर से कोई चाइनीज़ फूड मंगाते हैं। तो बस आपको इस तरीके से डालना है, डाल करके आपको हल्के हल्के हाथों से अपने रब करना है। इससे इसकी शाइन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिल्कुल नए की तरह चमचमाने भी लगेगा और इसकी जो धार है ना वो भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं, बस हल्के हाथों से इस तरीके से आपको रब करना है। बस चारों तरफ से मैंने यहाँ पर देखिए इसको रब कर दिया है और अब हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए।
छोड़ने के बाद में फिर हम उठाएंगे यहाँ पर कोई भी कपड़ा या कुछ, और उससे हम इस पर रब करेंगे, मतलब इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करते करते आप देखोगे कि बिल्कुल नए की तरह चमचमाने लगा है और इसकी धार भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से रब कर दिया है। अब चलिए उठाते हैं टिश्यू पेपर या कोई भी कपड़ा जो भी हो आपके पास में, इस तरीके से आप इसको रब करिए। देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से साफ भी हो गया है और इसकी धार भी बढ़ गई है। तो इस तरीके से आप बिना एक पैसा खर्च किए अपने किसी भी पुराने सामान को नया भी बना सकते हैं, चमचमा भी सकते हैं और उसकी धार भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि चिली सॉस में जो होता है खट्टापन होता है, खट्टेपन से जब हम इस पर रब करते हैं ना तो उसकी धार बन जाती है। तो इस तरीके से आप क्लीन भी कर सकते हैं और धार भी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और आपको पसंद भी जरूर आई होगी। पसंद आए हो तो एक लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो का आज हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।